शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्गृह्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमप्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, तो पिछले पाठ में हम देख रहे थे कि ये ब्रह्म शब्द कैसे व्युत्पन्न हुआ। तो इसकी उत्पत्ति कही थी कि ब्रूहि धातु ब्रूहि वृद्धौ, उससे मनीन प्रत्यय जुड़कर ब्रह्म शब्द बना और वो असंकोचित है। असंकोचित है माने उसमें कोई विशेषण नहीं जुड़ा हुआ है जिससे कि वो कितना बड़ा है, वृद्धि वो कितनी बड़ी है ये पता चले। तो क्योंकि संकोच नहीं किया है इसलिए वृद्धि कितनी होगी, अनंत्य होगी। तो वही आगे बतलाते हैं तथा सूत संहिताया, सूत संहिता व्याख्या ने अपि उक्तम। तो क्या कहते हैं, सूत संहिता के व्याख्यान में भी ऐसा कहा गया। भगवान विद्यारण्यचार्य ने इस सूत संहिता के ऊपर व्याख्यान लिखा। अब इस सूत संहिता का क्या महत्व है कि उस पर विशेष कर व्याख्यान लिखना पड़ा, रचना करनी पड़ी। तो कहते हैं कि सूत संहिता वो ग्रंथ है जिसका अभ्यास भगवान भाष्यकार ने 8 बार किया, कोई कहते 12 बार, पर संप्रदाय में प्रसिद्धि है कि 8 बार भगवान शंकराचार्य ने सूत संहिता का अभ्यास किया और उसके बाद भाष्य की रचना की। तो वैसा महत्व है इस ग्रंथ का। तो उसमें क्या कहा गया है, कहते हैं तथा सूत संहिता व्याख्याने उपयुक्त। उसके व्याख्यान में भी कहते हैं ब्रह्म सत्य ज्ञान सुखाद्वयम बृहद्धात्वर्थस्य अनुगमात्। क्या कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ क्या है, सत्य ज्ञान सुख अद्वय। सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, सुख है और अद्वय है। कैसे पता चलता है, कहते बृहद्धातु अर्थस्य अनुगमात्। अनुगमात् माने ज्ञान से। किसके ज्ञान से, अर्थ के ज्ञान से। किसके अर्थ के ज्ञान से, धातु के अर्थ के। कौन सा धातु, ब्रूहि वृद्धौ। तो बृह ये धातु जो है उस धातु के अर्थ से ही समझ आता है कि ब्रह्म का अर्थ जो उससे व्युत्पन्न हुआ है बृह धातु से, उसका अर्थ सत्य ज्ञान सुख और अद्वय है। अभी ये कैसे पता चलता है, केवल कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो आगे उसका ही विश्लेषण करते हैं। तथा ही ब्रूहि वृद्धौ। तो ये बृह धातु के ब्रूहि वृद्धौ, धातु पाठ में तो ब्रूहि है, यहाँ पे एक अर्धचंद्र लगेगा। ये उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, अनुनासिक अर्धचंद्र लगेगा यहाँ पे। तो ब्रूहि माने बृह, तो बृह आ जाएगा बृह वृद्धौ। ये धातु जो है इति धातु वृद्धि माचष्टे। क्या अर्थ बतलाती है धातु पाठ में, धातु का जो अर्थ दिया गया है वो क्या अर्थ में है, वृद्धि अर्थ में। इसीलिए क्या है कि धातु वृद्धि दिखलाती है उसी अर्थ में। साच वृद्धि प्रतियोगी विशेष अनुपादानात्। तो क्या कहते हैं कि प्रतियोगी विशेष अनुपादानात् निरतिशया एव विवक्षिता। तो वक्तुम इष्टा, क्या कहना चाह रहा है, धातु पाठ क्या कहना चाह रहा है, जब भी वृद्धि अर्थ बतला रहा है तो क्या कहना, माने धातु पाठ जो रचना कर पाणिनि महर्षि क्या अर्थ दिखलाना चाह रहे हैं
कि उसमें क्या विवक्षा है। तो वक्तुमिष्टा का वक्तुमिष्टा निरतिशया एव, कि वो निरतिशय है, अतिशय है ही नहीं। तो वृद्धि साच वृद्धि, क्या किसमें अतिशय नहीं है? वृद्धि में, माने इसके वृद्धि के आगे और कुछ नहीं है, इस वृद्धि के आगे और कोई वृद्धि नहीं है। ना ही हाथी बड़ा है, ना पर्वत बड़ा है, ना माने कोई भी आप सोचेंगे कि अरे जगत कितना बड़ा होगा, उससे भी ऊपर है। वैसे ही पुरुष सूक्त में आता है कि अत्यतिष्ठत दशांगुलम, जितना भी आप सोच सकते पुरुष उससे 10 उंगली के माप से ऊपर है। 10 उंगली के माप में तात्पर्य है नहीं, पीछे से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो 10 उंगली के माप में तात्पर्य नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जो भगवान ईश्वर है, परमात्मा, वो इससे परे है, इससे भी उसकी वृद्धि अधिक है। परमात्मा की वृद्धि जितना आप समझ सकते हो, इतना बड़ा उससे भी अधिक है। माने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें अभी मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, कोई समझ नहीं सकता। इन्फिनिटी क्या है? कितनी भी संख्या सोचो उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा ही ऊपर, पर उससे ऊपर जितना भी सिद्ध हो सकता है उससे भी थोड़ा ऊपर। तो वैसे ही क्या है, परमात्मा 10 उंगली ऊपर में भी तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य किसमें? कि व्यापक तत्व है, कि उससे अधिक कुछ है नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है, और ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ऐसा कोई देश काल वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, ब्रह्म न हो। तो कहते साच वृद्धि प्रतियोगी विशेष अनुपादनात्, कि प्रतियोगी एक शब्द है, हाँ, प्रतियोगी विशेष की वृद्धि, इस वृद्धि प्रतियोगी विशेष अनुपादनात्, कि कोई भी जैसे अभाव का प्रतियोगी होता है, घट अभाव का प्रतियोगी घट है, तो ये वृद्धि का प्रतियोगी, वृद्धि प्रतियोगी विशेष, कोई विशेष प्रतियोगी है का उसका नहीं है। अनुपादानात्, कुछ बताया ही नहीं है कि उसका संकोच किया नहीं है, इसीलिए क्या है, सा वृद्धि निरतिशया एव भवितुमर्हति, विवक्षिता, वही विवक्षा है। कि कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ, ये ब्रूहि धातु से जो उत्पन्न होगा उसका अर्थ ब्रह्म का मनीन प्रत्यय के साथ क्या होगा, कि वो वृद्धि, उसकी वृद्धि निरतिशया होगी, सती च वस्तुअंतरे। अभी ऐसा क्यों कहते हैं कि वो वृद्धि निरतिशया होगी? क्यों कहते हैं कि प्रतियोगी विशेष है नहीं, उसमें लिया नहीं, ठीक है, पर हो सकता है कि प्रतियोगी विशेष हो, ऐसा क्यों कहते कि नहीं है? तो कहते सती च वस्तुअंतरे, अगर दूसरा वस्तु होता कोई ब्रह्म को छोड़कर, ब्रह्म या अब्रह्म, ब्रह्म को छोड़कर कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के छोड़कर कोई अब्रह्म है, तो फिर नहीं, अब्रह्म भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कोई वस्तु, अन्यद वस्तु वस्तुअंतरम, सती च वस्तुअंतरे, माने वस्तुअंतरे सती। जब ही अगर मान ले कोई वस्तु है, तब जाकर आप विचार करेंगे कि उसकी वृद्धि इससे अधिक है कि नहीं है, या इसकी वृद्धि अगर अधिक भी है तो वस्तु परिच्छेद हो गया, देश में, काल में और वस्तु में परिच्छेद अगर हो गया तो सीमित हो जाएगा। तो कहते हैं सती च वस्तुअंतरे, माने अगर कोई भिन्न, यदि कोई भिन्न वस्तु होता तब जाकर परिच्छेद होता, तब जाकर प्रतियोगी विशेष से उसका संकोच होता। तेन परिच्छेदाद वृद्धेः निरतिशयत्वं भज्येत। सती च वस्तुअंतरे तेन परिच्छेदाद वृद्धेर निरतिशयत्वं भज्येत। यहाँ पे न होना चाहिए, क्योंकि देखिए वृद्धि तो निरतिशया है, और कहते हैं अगर वस्तु दूसरा होता तो उससे परिच्छेद होकर
वृद्धि निरतिशयत्व भज्येत नहीं, न भज्येत करके होना चाहिए। त्रुटि है, हो सकता है शोधन किया हो, मैंने नहीं देखा। तो क्या कहते, अगर कोई वस्तु होता भिन्न, अर्थ समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु होता तो उस वस्तु से परिच्छेद हो जाता ब्रह्म का। चलिए, ब्रह्म का परिच्छेद करके सोच नहीं सकते, वस्तु तो परिच्छिन्न है कि नहीं है। जो अगर वस्तु ब्रह्म से भिन्न है, जीव ही मान लीजिए, क्योंकि तात्पर्य वस्तुतः वही होगा ऐक्य में। तो घटपट आदि प्रपंच भिन्न होता या जीव भिन्न होता, ऐसे वास्तव जीव या घटपट आदि प्रपंच होता तो ब्रह्म से भिन्न प्रपंच है, ब्रह्म से भिन्न जीव है, ऐसे सिद्ध हो जाता। और वैसे होता तो उससे जीव जैसे परिच्छिन्न है, प्रपंच जैसे कितना भी विस्तार हो फिर भी परिच्छिन्न है, वैसे परमात्मा भी परिच्छिन्न हो जाते ब्रह्म। पर वैसा है नहीं, तो निरतिशय तो न भज्येत, तब जाकर निरतिशय तो नहीं होता। तथा च वस्तुअंतर कृत परिच्छेद रहितमेव ब्रह्म शब्द वाच्यम भवितुमर्हति। तथा च माने क्योंकि अन्य वस्तु है ही नहीं, न ब्रह्म है न अब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं। वसति इति वस्तु, जो है उसको वस्तु कहेंगे। ऐसा कोई वस्तु है क्या ब्रह्म से भिन्न, जो ब्रह्म भी नहीं है और अब्रह्म भी नहीं है वस्तुतः। इसीलिए ब्रह्म भी हो या अब्रह्म भी चलेगा, ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए क्या, तथा च वस्तुअंतर कृत परिच्छेद रहितम, कि अन्य वस्तु से किया गया जो परिच्छेद है, संकोचित भाव, उससे रहित ही ब्रह्म शब्द का अर्थ होना चाहिए। ब्रह्म शब्द वाच्यम भवितुम अर्हति, यही योग्यता है उसकी। अर्थ की योग्यता वृद्धि कितनी है, निरतिशया है ब्रह्म की। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु अंतर है ही नहीं जिससे परिच्छेद हो पाए, तो इसीलिए ऐसा अर्थ लगा। अभी क्योंकि अन्य वस्तु है नहीं, इसीलिए क्या हो गया, अभी दूसरी ओर भी देखिए, वृद्धि निरतिशय हो तो बतला दिया क्योंकि उसमें विशेषण नहीं है, और कह दिया कि ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु है नहीं। अभी कहते हैं कोई वस्तु है नहीं, ब्रह्म भी नहीं है अब्रह्म भी नहीं है, तो ब्रह्म सद्वितीयम तो नहीं होगा, अद्वितीय ही होगा, इसलिए अद्वैत होगा। तो कहते द्वैत प्रपंचस्य तत्स्वरूपे अध्यस्ततया एव प्रतीतेर वस्तुतः तत्स्वरूप अनतिरिक्तत्वात्। तो कहते पूर्व पक्षी कहता है द्वैत प्रपंच तो है, प्रपंच से भिन्न हो जाएगा। आप कैसे कहते कि वस्तु अंतर है नहीं, द्वैत प्रपंच तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो द्वैत प्रपंचस्य तत्स्वरूपे, तत्स्वरूपे माने ब्रह्म स्वरूप है। द्वैत प्रपंच तो क्या है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। इसीलिए क्या है, देखिए जो सर्प है, रज्जु सर्प, सर्प की सत्ता क्या है, रज्जु सर्प की सत्ता है, वो रज्जु की सत्ता है। तो तत्स्वरूपे, अगर आप द्वैत प्रपंच में अब उसकी जगह उदाहरण ले लीजिए, रज्जु सर्प है, रज्जु सर्पस्य तत्स्वरूपे माने रज्जु स्वरूपे, तो प्रतीति जो हो रही है रज्जु सर्प, रज्जु में सर्प की माने रज्जु की जगह सर्प जो दिख रहा है, जिसको हम समझ आने के बाद रज्जु सर्प कह देते, वस्तु तो सर्प है ही नहीं, रज्जु ही कहना चाहिए, पर रज्जु की जगह सर्प जो दिखता है उसको रज्जु सर्प कहते हैं। तो रज्जु सर्प तो अध्यस्त है, रज्जु की जगह अध्यस्त है, रज्जु में अध्यस्त है, रज्जु को छुपाकर सर्प अपने आप को प्रतीति, अपने आप की प्रतीति करा रहा है। तो उसकी प्रतीति क्या है, अध्यस्त अध्यस्ततया एव प्रतीति है। उसकी प्रतीति क्या है, रज्जु के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है सर्प, रज्जु की सत्ता से ही, रज्जु की सत्ता को लेकर सर्प प्रतीत हो रहा है, इसलिए सर्प अध्यस्त है और अध्यस्ततया एव प्रतीति। जो सर्प दिख रहा है वो रज्जु के सत्ता को, रज्जु की सत्ता को लेकर अपने आप में सत्ता न होने के कारण रज्जु की सत्ता लेकर
दिखा रहा है अपने आप को, देखो मैं सर्प हूँ। तो इसीलिए क्या है कि वस्तुतः तत्स्वरूप अनतिरिक्तत्वात्, तो अध्यस्त जो सत्ता है उसकी सत्ता क्या है? स्वरूप की सत्ता है, माने अधिष्ठान की सत्ता है, रज्जु की सत्ता है। इसीलिए कि वस्तुतः तत्स्वरूप अनतिरिक्तत्वात्, कि भिन्न है ही नहीं वो, रज्जु के स्वरूप से वो सर्प भिन्न है ही नहीं, उसका तो त्रिकाल निषेध हो जाएगा, त्रैकालिक निषेध कहते हैं। तो उसमें त्रैकालिक निषेध योग्यता है। निषेध तो उसका ही करेंगे जो है करके कहेंगे, जो है नहीं उसका निषेध करेंगे। अभी आपको कहेंगे वंद्या पुत्रो नास्ति, शश विषाणम नास्ति, कि शश विषाण है नहीं। अभी आप कहेंगे अरे मनुष्य आया है, मित्र आया है मेरा, कल को किसी ने भेजा, मैत्री दिन था कल, फ्रेंडशिप डे। तो देखिए अभी वहाँ पे पश्चिम देश में तो ये मदर्स डे, फादर्स डे इत्यादि चलता है। उसमें कभी थोड़ा विनय स्मरण आया इसलिए बताता हूँ। ये मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है और कन्नड़ा में एक डायलेक्ट है हव्या का करके, तो वो बाकी जो कन्नड़ा बात करते हैं उनको समझ में नहीं आती। हव्यकों को बाकी भिन्न भिन्न कन्नड़ा है, भिन्न भिन्न देश से। वो उत्तर कर्नाटका का भिन्न है, दक्षिण कर्नाटक कन्नड़, तो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें भिन्न है। ऐसे भिन्न भिन्न बात करते हैं। बेंगलुरु का भिन्न है, मंगलुरु का भिन्न है, तो थोड़ा डायलेक्ट में फर्क है। किंतु क्या है कि हव्यक भाषा समझ में नहीं आती, हव्यकों को उनकी समझ में आती है। तो हव्यकों में जो थोड़ा बात करते हैं वो पुराना कन्नड़ा माना जाता है, हव्य कन्नड़ा। तो उसमें क्या है कि ये जब इस श्राद्ध के लिए बुलाने आते हैं कि आ जाइए, माता का श्राद्ध है, पिता का श्राद्ध है, तो कहते लिटरल ट्रांसलेशन में कहते इस दिन आ जाइए, मेरे माता का दिन है, पिता का दिन है करके कहते हैं। तो कोई बतला रहा था जब ये हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे कहते हैं, अरे ये कौन सा हैप्पी श्राद्ध डे कहते हैं, तो हम नहीं मनाते हैं। तो कहते हैं मदर्स डे माने माँ का श्राद्ध हो गया, उसको क्या हैप्पी मदर्स डे कहेंगे। तो ये स्मरण आया। तो इसी मैत्री दिन से, तो ये मैत्री दिन कहते हैं। तो वो सब ये क्या है कि वो बिजनेस होता है कि मदर्स डे डिस्काउंट, फ्रेंडशिप डे डिस्काउंट इत्यादि। चलिए वो रहने दे। उदाहरण दे रहा चाह रहा था कि मित्र अगर आया तो कहेंगे अरे इस मित्र के सर पे सींग नहीं है, तो पुरुष विषाणम नास्ति, कि इसके तो सींग नहीं है। तो कहेंगे ये कैसा निषेध कर दिया, अपेक्षा जहाँ नहीं है वहाँ निषेध नहीं करते। व्याकरण में जैसे कहते हैं कि प्राप्तस्य प्रतिषेध कर्तव्य, न तो अप्राप्तस्य। तो जो प्राप्त ही नहीं उसका कैसे निषेध कर देते। तो वंद्यापुत्र नास्ति या ये शश विषाणम पुरुष विषाणम नास्ति इत्यादि प्रयोग नहीं होता। तो अभी जो प्राप्त है रज्जु सर्प, तो प्राप्त क्यों है? क्योंकि दिख रहा है, अनुभव सिद्ध है। जिसको रज्जु से डर हो रहा है उसको रज्जु दिख रहा है, अब सर्प से डर हो रहा है उसको सर्प दिख रहा है, उसको कहेंगे, वो क्या कहेगा? सर्प कहेगा, रज्जु सर्प तो नहीं कहेगा उसको, वो सर्प ही कहेगा, ना ही रज्जु कहेगा ना रज्जु सर्प कहेगा। तो उसका जब भी निषेध करते अरे ये सर्प नहीं है, निषेध करते हैं, तो क्या है? ये सर्प है। तो पूछेगा अगर सर्प नहीं है तो क्या है, बता क्या है? तो कहेंगे अरे ये तो रज्जु है। फिर प्रकाश दिखाकर जब भी समझ आएगा रज्जु, तब जाकर वो कहेगा अरे ये तो सर्प नहीं है, रज्जु सर्प है। रज्जु सर्प क्या? रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं। तो उसका तो पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि सर्प अभी नहीं है, ना आगे होगा। तो पहले था क्या? जब भी दिख रहा था तभी था, अनुभव हो रहा था तभी भी नहीं था। तो इसको क्या कहते हैं? त्रैकालिक निषेध। तो जब भी रज्जु का ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भगवान सिद्धिकार, अद्वैत सिद्धिकार कहेंगे इसको त्रैकालिक निषेध योग्यता है इसमें। वंद्यापुत्र में नहीं है। कह सकते हैं कि त्रैकाल पर निषेध कर गए, कैसे देंगे? क्योंकि है नहीं, वो है नहीं तो उसका निषेध नहीं करें। प्राप्त से प्रतिषेध, तो उसका निषेध या प्रतिषेध में कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे छांदोग्य में आता है 6वें अध्याय में, असदेव इदमग्र आसीत, ऐसे कोई कहता है करके श्रुति कहती है, कोई कहता है कि असत पहले था।
ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो है वो पहले सब असत था। उसके बाद कहते सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो कहते हैं कि पहले कोई कहता है कि असदैव इदम अग्र आसीत, शून्यवादी जो कहते हैं, तो शिष्य पूछता है वहाँ पे, सिद्धांति शिष्य पूछता है, भगवान भाष्यकार शिष्य से मुख से निराकरण करते उस पक्ष का। कहते इसका तो वाक्य बोध ही नहीं बनेगा, शाब्द बोध जो है वाक्य का अर्थ ही नहीं बनेगा कि असत था। असत माने न सत इति असत, नास्ति, तो नास्ति था कैसे होगा, नास्ति अस्ति करके अन्वय कैसे होगा। न सत अस्ति आसीत, आसीत माने अस है, अस धातु अस भूई और भू सत्तायाम, तो सत्ता के अर्थ में जो धातु है उसका क्रियापद प्रयोग आपने लंग इत्यादि लकार में अगर कर दिया, आसीत इत्यादि लंग हो लुंग हो भूतकाल में कर दिया, वर्तमान काल में अस्ति कर दिया, तो ये आसीत जो है ये अस धातु का है, सत्तार्थ में है। और आप कह रहे असद आसीत, नाम रूपात्मक प्रपंच सृष्टे प्राक असद आसीत, कैसे अन्वय बनेगा। तो सब बाकी सब हटा दिए, मुख्य वाक्य ले लीजिए। ये जो था कर्ता, इसका वाक्य का कर्ता, व्याकरण कर्ता, कर्तृकारक क्या, असद आसीत। असद और आसीत का अन्वय ही नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। तो भगवान भाष्यकर कहते साधु ये सही कह रहे हो, तो कहते हैं इसके लिए वाक्य में नहीं लग जाएगा। वो नहीं जो है असत के साथ नहीं जाएगा, न सत इति असत नहीं हो जाएगा। सद आसीत करके कहेंगे ये प्रपंच क्या है, सद आसीत, नाम रूपात्मकम प्रपंच सृष्टे है प्राक, अग्रिम, अग्र माने सृष्टे प्राक, असद आसीत नहीं कहेंगे, सद आसीत। और वाक्य जो अर्थ बन गया, हाँ सद आसीत इति न, ऐसा नहीं मानते कोई, तो उसके साथ वाक्य के साथ नहीं का अर्थ करते, तब जाकर अर्थ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसीलिए असत का जो है, या जो असत माने शश विषाण इत्यादि, इनका तो निषेध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपेक्षा ही नहीं है, प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगी नहीं है, अभाव का प्रतियोगी नहीं है। प्रतियोगी के ज्ञान के बिना निषेध नहीं हो सकता, माने अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। घट अगर आपको नहीं पता क्या है, और मैं कहूँगा यहाँ पे घट नहीं है, घट पता है इसलिए घट नहीं है कहेंगे, भूतले घटो नास्ति, इसका अर्थ कभी लगेगा जब भी आपको पता है घट क्या है। अगर घट क्या है करके नहीं पता तो कहूँगा कि ये नहीं है, कहूँगा कि क्या, कोई कहता है क्या गुगुलाबू नहीं है, तो गुगुलाबू क्या है, तो नहीं पता, गुगुलाबुलू नहीं है, तो बोलते गुगुलाबुलू नहीं है कि नहीं करके अगर पूछूंगा आपके अभी गुगुलाबुलू है क्या, किसी ने शब्द उच्चारण किया तो इसीलिए किसी ने लिखा था गुगुलाबुलू नहीं है, तो आपको पूछूंगा गुगुलाबुलू है क्या आपके पास, आप पूछेंगे क्या है ये, नहीं पता, तो है कि नहीं है करके भी हम नहीं बता सकते, अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि वो गुगुलाबुलू के अभाव का प्रतियोगी गुगुलाबुलू नहीं पता, उसका ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए जिसका ज्ञान नहीं है उसका अभाव, उसके अभाव का ज्ञान नहीं होगा, तो प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए, आवश्यक है अभाव ज्ञान के लिए। तो इसीलिए अभी क्या कहते हैं यहाँ पे, तथा च ये द्वैत प्रपंच से तत्स्वरूपे अध्यस्ततया प्रतीतेर वस्तुतः तत्स्वरूप अनतिरिक्तत्वात्, ये द्वैत प्रपंच जो है इसका निषेध भी करेंगे, इसका निषेध, इसके निषेध की अपेक्षा है त्रैकालिक बाध योग्यता है इसमें प्रपंच में। मिथ्या का जो मिथ्या वस्तु है, सरसद अभिन्न सरसद भिन्न, ये कुछ भी नहीं कह सकते, जिसमें जो सद भिन्न असद भिन्न सरसद भिन्न है, जो सद से भिन्न है, असत से भिन्न है, सदसत से भी भिन्न है, न सत है न असत है, न सद और असत दोनों है, वैसा जो मिथ्या पदार्थ है उससे, वैसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ द्वैत प्रपंच भी मिथ्या ही है, और वैसे मिथ्या प्रपंच में त्रैकालिक बाध या निषेध, जो बाध कहेंगे निषेध कहेंगे, उसकी योग्यता है।
और ये वो कैसे बाध होगा? अधिष्ठान ज्ञान से होगा। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, ये रज्जु है, जब भी कहेंगे तभी जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे सर्प का त्रैकालिक निषेध हो जाता है। वैसे ही द्वैत प्रपंच का निषेध कैसे हो जाएगा? बाध तत्स्वरूप के ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म मैं हूँ। या पहले तो क्या है कि प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है, जैसे घट मिट्टी से अभिन्न है। यार यहाँ पे तो अध्यस्त है, तो अध्यस्त सर्प रज्जु से अभिन्न है, रज्जु की सत्ता है। इस वैसे ब्रह्म स्वरूपे द्वैत प्रपंच से अध्यस्ततया एव प्रतीते है वस्तुतः। इसीलिए क्या प्रतीति तो उसकी ऐसी है, अध्यस्त प्रतीति है, माने अधिष्ठान की ही सत्ता है उसमें। इसीलिए द्वैत प्रपंच वस्तुतः तत्स्वरूप अनतिरिक्त है, माने ब्रह्म स्वरूप से अनतिरिक्त है, माने ब्रह्म से भिन्न नहीं है उसकी सत्ता। इसीलिए वास्तव द्वैत प्रपंच है ही नहीं। वो सब जो दिख रहा है वो केवल प्रतीति ब्रह्म की है, नाम रूप प्रतीति ब्रह्म की है, सत्ता की प्रतीति हो रही है। भान जो हो रहा है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म होने से प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ये हेतु बन जाएगा अनतिरिक्तत्वात्। तथा च वस्तुकृत परिच्छेद निराकरणेनैव देशकालकृत परिच्छेदोपि निरस्तो वेदितव्यः। तो पहले तो वस्तुकृत परिच्छेद हटा दिया। क्या कर रहे हैं? देखिए पहले पन्ने पे क्या दिया था? यह दिया था कि अर्थ तथा, ये जो सूत संहिता की व्याख्यान में कहा था ब्रह्म सत्य ज्ञान सुख अद्वयम। क्यों? बृहधात्वर्थ से अनुगमा। तो बृहधातु का वृद्धि अर्थ हो गया, वृद्धि अर्थ से सत्य ज्ञान सुख अद्वय कैसे अर्थ लगाया? तो कहते ये परिच्छेद शून्य है। वृद्धि कैसी है? निरतिशय है। क्यों निरतिशय है? तो वस्तुअंतर है ही नहीं ब्रह्म को छोड़कर। तो कहते हैं वस्तु परिच्छेद शून्य हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म वस्तु परिच्छेद शून्य हो गया, तो क्या हो गया? तो कहते हैं इसीलिए क्या हो गया? तथा च वस्तुकृत परिच्छेद निराकरणेन एव, केवल वस्तुकृत परिच्छेद हटा दिया कि वस्तु से परिच्छेद हो नहीं सकता ब्रह्म का, परमात्मा का। इसीलिए देश कालकृत परिच्छेद अपनी निरस्तः वेदितव्यः। क्या हो जाएगा? देशकृत परिच्छेद भी नहीं होगा ब्रह्म में, कालकृत भी नहीं होगा। क्यों? तो कहते देश कालयोरपि परिकल्पितत्वेन वस्तुतः तद्रूप अनतिरेकात्। कहते हैं कि अगर कोई वस्तु होता, देश और काल आप जो कह रहे हैं वो सब क्या है? वो सब कल्पित है। कहते देश कालयोरपि परिकल्पितत्वेन। देखिए जहाँ ये तो आता है, ये सब तो इत्यादि आता है, लोग डर जाते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। देश कालयोरपि परिकल्पितत्व, ये समझ में नहीं आ रहा, कल्पितत्वम। तो यहाँ के तो हटा दीजिए, षष्ठी के साथ तो जुड़ा होता है, तो हटा दीजिए, तो ये षष्ठी भी हटा दीजिए। जो ये प्रथमा में होगा वही अर्थ होगा ये षष्ठी हटा के। माने क्या अर्थ होगा? देश कालयो परिकल्पितत्वम, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? देश कालौ, दो है इसलिए देश कालौ परिकल्पितौ, ऐसे अर्थ बनेगा। तो क्या अर्थ हो गया? देश कालयो परिकल्पितत्वेन हेतु ना, ये हेतु में तृतीया लेंगे कि देश काल क्या है? देश और काल परिकल्पित है, ये अर्थ बनेगा। तो ये तो वगैरह के तार्किक की भाषा है। क्योंकि पिछली बार बताया था मैंने, जो जिनको स्मरण नहीं है या जिन्होंने नहीं सुना, ये तो इत्यादि का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सर्वतः सिद्ध हो जाता है। जैसे घट या गाय, जैसे गाय का उदाहरण ही लिया था पिछली बार, एक बार जो भी देखे थे। तो ये गाय क्या है? गौ। तो किसी को पता नहीं है कि गाय क्या है, तो उसको पता है गौ क्या है? तो शासनादि मत्वम गोत्वम। तो ये शासना माने वो गाय के, देसी गाय के गले के नीचे जो इसमें अंग्रेजी में ड्यूलैप कहते हैं। तो जो ये जो क्या है कि जो त्वक होता है कि लटकता हुआ जो गले के नीचे, उसको शासना कहते हैं। तो ये शासना और कोई और किसी में नहीं रहता,
तो किसी ने उस पर भी आक्षेप किया था, ये लक्षण ठीक नहीं है कोई। तो किसी ने कहा था कि वो जो गिरगिट है, गिरगिट जो रंग बदलता है, गिरगिट उसके नीचे भी होता है, गले के नीचे, तो इसीलिए उसको भी सांस ना कह सकते, तो वो तो लक्षण वहाँ पे चला गया, अति व्याप्ति होगी। तो उसमें है कि कहते हैं कि केवल शासनादि नहीं कहते, आदि पद से वो लांगुल इत्यादि, पूंछ भी हो, पूंछ का भी कैसी पूंछ हो, वो सब देते हैं। तो समझने के लिए जो है समझ लेते, नहीं तो क्या है कि ये लक्षण पर्याप्त है। किसी ने अगर आक्षेप किया तो विशेषण जोड़ देंगे, और कोई परिच्छेद करने के लिए, इसमें भेद करने के लिए जोड़ देंगे, परिच्छेद नहीं, कोई व्यावर्तक विशेषण जोड़ देंगे। तो क्या कहते हैं कि गोत्व का लक्षण देते हैं। गाय क्या है कह दिया तो गोत्व, क्योंकि एक गोत्व क्या है कि हर गाय में होगा। जैसे हर मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म होगा, स्त्री में स्त्रीत्व होगा, पुरुष में पुरुषत्व होगा, वैसे ही क्या है कि गाय में गोत्व होगा। तो अगर एक गाय का लक्षण बता दिया कि अरे देखो ये गाय है, ये गाय है ऐसे, इसके गले के नीचे ऐसे त्वचा लटकती होती है ऐसे, तो ऐसे कहेंगे तो एक गाय समझ में आए तो दूसरे गाय को कैसे पहचान लेता है? जो एक गाय को दिखता है वो उसी गाय को देख या तो पहचानना चाहिए, पर वो दूसरे गाय को भी पहचान लेता है। इसीलिए क्योंकि उसको गोत्व जो धर्म है, जो सभी गायों में है, वो धर्म पता चल जाता है। उसको गोत्व का ज्ञान होता है, गऊ का ज्ञान नहीं होता, गऊ के साथ गोत्व का ज्ञान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि देश कालयोर परिकल्पितत्व कहते हैं कि देश काल परिकल्पित कह देंगे तो उससे अच्छा हर देश का, जब हर देश में हर काल में परिकल्पित तत्व होगा, इसीलिए क्या है कि त्व को जोड़कर बतलाते हैं। तो देश काल क्या है? परिकल्पित है, परिथा कल्पित, संपूर्ण तरह कल्पना ही है। भले ही मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, किसी ने तो की है, किसी ने की है, तो बोलते जब से काल का और देश का प्रयोग हो रहा है तब से कल्पित है। तो अनादिकाल से मानेंगे, अनादिकाल से माने तो शास्त्र से आया है, शास्त्र ने कल्पना कर ली करके मान लीजिए। ऐसे नहीं कि मनुष्य ने किया हो, कोई ऋषि से ऋषि ने किया हो, ऐसा भी नहीं है। अगर स्मृति ने कल्पना की है तो स्मृति में है, अगर माने ऋषि से कल्पना की गई है ऋषि के द्वारा, उसका आधार तो श्रुति है, या तो श्रुति स्वयं कल्पना करके दिखलाती है कि ऐसा देश है, ऐसा काल है। तो ये क्या है कि ये भी प्रपंच में कल्पित ही है। व्यवहार योग्यता के लिए शब्द चाहिए, वैसे ही देश चाहिए, काल चाहिए, तो ये कल्पित है। वस्तुतः तद्रूप अनतिरेकात्, तद्रूप माने ये भी ब्रह्म में कल्पित है, इसलिए ब्रह्म रूप से भिन्न है। ये भी भिन्न है नहीं, क्योंकि कल्पित है तो उसकी सत्ता क्या है? सत्ता ब्रह्म की सत्ता, अधिष्ठान की सत्ता, इसीलिए उससे भिन्न है नहीं। देश काल ब्रह्म से भिन्न है नहीं, कल्पित है उसमें। एवं द्वैत अपरोक्षस्य अधिष्ठानत्वेन तद बाधा विदित्वेन च त्रिविध परिच्छेद रहितम यद अद्वितीयम तत् सत्यम एव एष्टव्यम इति। तो क्या कहते हैं? द्वैत एवं द्वैत अपरोक्षस्य अधिष्ठानत्वेन, तो ये द्वैत प्रपंच क्या है? उसका जो अपरोक्ष हो रहा है, माने प्रत्यक्ष द्वैत सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो उसका अधिष्ठान क्या है? द्वैत अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो रहा है? जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान क्या है? प्रतिफलन है चैतन्य का। जो हमने प्रतिबिंब देखा था, प्रतिबिंब माने प्रतिफलन, वो कैसे ज्ञान होता है? घटक ज्ञान घटवृत्ति के द्वारा होता है, घटाकार वृत्ति बनती है, और घटाकार वृत्ति क्या कर देती है? घटाकार वृत्ति जो इंद्रिय बाहर जाते उसमें भी वो चैतन्य भी है, अधिष्ठान, वहाँ पे घट का अधिष्ठान भी चैतन्य है जो ब्रह्म है, और सत्ता भी है वहाँ पे, और जो इंद्रियां बाहर जा रही गोलोकों के द्वारा, और घटाकार वृत्ति जो अंतःकरण में बन रही है, जो अंतःकरण भी साथ में जा रहा है, उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, वहाँ पे भी चैतन्य है। तो दोनों चैतन्य एक हो जाते हैं, जब ही एक हो जाते नहीं, एक ही है पर दो भिन्न भिन्न ऐसे भान हो रहा है, वो हट जाता है। कैसे हट जाता है कि घटाकार वृत्ति जो अंतःकरण में बन रही है वो बाह्य देश में, घट देश में बन रही है, और उससे घट का अज्ञान हट जाता है। घटाकार वृत्ति माने वृत्त्यात्मक ज्ञान से घट का जो अज्ञान है वो हट जाता है। पर घट क्या है? जड़ है, वृत्ति जड़ है,
इसीलिए वृत्ति क्या है, घटाकार वृत्ति प्रकाशित नहीं होती, तो क्या होता है, चैतन्य उसको प्रकाशित कर देता है। तो ये इसको क्या कहते हैं कि ये फलित जो होता है, प्रतिफलन कहते हैं या फल व्याप्ति कहते हैं। तो वृत्ति व्याप्ति से जो घट अज्ञान हट गया, उसके बाद चैतन्य जो है, अधिष्ठान चैतन्य उस वृत्ति को प्रकाशित कर देता है। उसको क्या कहते हैं, प्रतिफलन कहते थे, या क्या कहते हैं उसको, वही जो प्रमाता का चैतन्य है, प्रतिबिंब रूप में जो प्रमाता बन गया है, वही उसको प्रकाशित कर देता है। जो अधिष्ठान चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित है, वही उसको प्रकाशित कर देता है। वृत्ति को, अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है घटाकार वृत्ति, उसको प्रकाशित कर देता है। उसको फल व्याप्ति कहेंगे। तभी है क्या, घटम अहम जानामि, ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं द्वैत जो अपरोक्ष है, वैसे घटपटादि प्रपंच जो ऐसे अपरोक्ष हो रहा है, तस्य अधिष्ठानत्वेन, उसका अधिष्ठान क्या है, उस वृत्ति का अधिष्ठान भी वस्तुतः तो चैतन्य ही अंतःकरण में हो रहा है। अंतःकरण कहेंगे, अंतःकरण भी क्या है कि आरोपित है, अध्यस्त है चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य। तद बाध अवधित्वेन च, तो इसी के लिए कि उसकी भी बाध, उसका भी बाध हो जाएगा। तो द्वैत अपरोक्ष का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान स्वरूप ही उसका द्वैत अपरोक्ष से अधिष्ठानत्वेन, माने चैतन्य जो है वो सत्ता और स्फूर्ति दोनों दे रहा है द्वैत प्रपंच को, द्वैत अपरोक्ष जो रहा है प्रत्यक्ष को। तद बाध अवधित्वेन च, जब ये बाध हो जाएगा उसका, तभी क्या होगा, त्रिविध परिच्छेद रहितम यद अद्वितीयम तत्सत्यम एव एष्टव्यम इति। यहाँ पे एवैष्टम, सत्यम एव ऐष्टव्यम होना चाहिए, अकार और एकार का ऐकार हो जाना चाहिए, ऐष्टव्यम होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो त्रिविध परिच्छेद रहितम, तो ये तीनों परिच्छेद शून्य हो जाएगा। देश काल वस्तु परिच्छेद, क्योंकि वो प्रपंच जब हट जाएगा, क्योंकि देखिए उदाहरण में रज्जु सर्प है, सर्प का जब बाध हो जाता है तो सर्प वस्तु जब बाध हो गया, त्रिकाल बाध हो जाएगा उसका। इसीलिए क्या कहेंगे, सर्प वाला काल कौन सा है, कहेंगे सर्प वाला काल कोई है ही नहीं, तो इसीलिए काल का भी बाध हो गया। अच्छा, सर्प किस देश में दिखा था बताइए, देश का भी बाध हो जाएगा, कोई देश है ही नहीं जहाँ सर्प था। तो वैसे देखेंगे, ऐसा कोई अगर द्वैत प्रपंच का बाध हो जाएगा, तो जो द्वैत प्रपंच जहाँ होगा वैसा देश होगा, देश का भी बाध हो जाएगा। अच्छा, किस काल में द्वैत की प्रतीति होती, कभी बाध हो गया, वैसा भी कोई प्रश्न उठा नहीं पाएगा, तो काल का भी उसके साथ ही बाध हो जाएगा। तो इसीलिए वस्तु परिच्छेद के साथ, निराकरण के साथ देश काल का भी निराकरण हो गया। इसलिए त्रिविध परिच्छेद रहित जो बचेगा वो क्या होगा, यद अद्वितीयम, जो अद्वितीय बचेगा, क्योंकि वस्तु अगर भिन्न नहीं है तो द्वैत नहीं सिद्ध होगा, और एक ही अद्वितीय वस्तु अगर होगा तो यद अद्वितीयम तत्सत्यमेव वेष्टव्यम, वो एक ही होगा। दूसरा अगर नहीं, उसका अर्थ क्या है, एक ही है, अद्वितीय है वो क्या है, और वो अगर है एक ही है तो सत्य है कि असत्य है। तो और सत्य का क्या लक्षण है, त्रिकाल अबाधित। तो जो तीनों काल में बाध हो गया, उसके बाद जो अद्वैत सिद्ध होता है वो तो त्रिकाल बाध अयोग्य है, उसका तो कोई भी किसी भी काल में बाध नहीं होगा। इसलिए त्रिकाल अबाधित जो है वही सत्य है। तो ये अद्वितीय जो बचेगा वो सत्य ही होगा, सत्यमेव अष्टम। इसलिए क्या है कि अभी क्या कर दिया, पहले वस्तु परिच्छेद शून्यता से देश काल परिच्छेद शून्यता सिद्ध कर दी। उसके बाद क्या कहते हैं, अद्वितीय वस्तु जो होगा वो अद्वितीय ही होगा, क्योंकि द्वैत सिद्ध नहीं हुआ, वस्तुअंतर सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए वस्तुअंतर नहीं होने से ये जो है, ये वस्तु जो है ब्रह्म वस्तु अधिष्ठान, वो सत्य ही है, वो अद्वितीय ही है, और अद्वितीय होने के कारण वो सत्य ही होगा, क्योंकि देश काल परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न शून्य है, परिच्छेद शून्य है। इसीलिए क्या है कि काल परिच्छिन्नता न होने के कारण, त्रिकाल अबाधित होने के कारण वो सत्य होगा। तो सत्य तो सिद्ध हो गया। इदंच ब्रह्म न दूरे न अपि अंतिके वर्तते। अभी क्या कहते हैं, अच्छा ये ब्रह्म जो है अद्वितीय है, सत्य सिद्ध हो गया, ये काल में तो इसका परिच्छेद नहीं होगा, ठीक है। तो कहते हैं ब्रह्म अभी
देश में उसका परिच्छेद नहीं होगा, इसके लिए क्या कहते हैं, ब्रह्म दूर में भी नहीं है और अंतिक में भी नहीं है, माने समीप भी नहीं है। ये ब्रह्म मुझसे दूर है क्या या मुझसे समीप है? कोई कह देगा अरे परमात्मा में मुझसे बहुत समीप है। समीप है कह दिया तो उसमें तो क्या देश आ गया, भावना आ गई, भावना में समीप है कह देते हैं। अरे मेरी ऐसी भावना है कि माने जैसे कहते हैं ये मैत्री देख लीजिए, मित्र दिवस में कौन किसको, ये मेरे मुझसे समीप है, बहुत समीप है, मित्र समीप है। वैसे परमात्मा ही वस्तुतः मेरे मित्र है। अब यहाँ आया तो ये माता जी ने कुछ लगा दिया, यहाँ पे कहा हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कुछ पोस्टर लगाए हैं, तीन पोस्टर है, उसमें लिखा है मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। तो मैत्री दिवस किसके साथ मनाएंगे? भगवान अपने हैं, वही मित्र है, वस्तुतः वही मित्र है। समीप है कहेंगे, अंतिके वर्तते, तो ये भगवान परमात्मा मुझसे ब्रह्म समीप है। समीप है फिर भी काल परिच्छेद होगा कि देश परिच्छेद होगा? देश परिच्छेद होगा। समीप है, भावना में भी होगा तो भी भावना में भी क्या है कि कल्पित तो देश बन गया ना वहाँ पे, क्योंकि भावना अंतःकरण में है, अंतःकरण में समीप है, माने मैं नहीं हूँ, मुझसे भिन्न तो है। तो क्या मैं नहीं हूँ, मुझसे भिन्न है? परमात्मा को दूर कर दिया फिर भी तो क्या है, सब कुछ छोड़ने के लिए ऐसे भावना ठीक है, पर उसके बाद वो जो परिच्छेद बना है उसको अभी त्याग करें। तो इसीलिए कहते हैं इदम च ब्रह्म न दूरे नापि अंतिके वर्तते, क्योंकि दूर और समीप तो कोई क्या कहते हैं, कोई सीमा को लेकर होगा। सीमा लेकर कहेंगे ये इससे दूर है, इस सीमा से दूर है, इस सीमा से भीतर है या समीप है, तो कोई सीमा सिद्ध होगी तब जाकर कुछ अंदर बाहर होगा, दूर और समीप होगा। तो कहते हैं यदि वस्तु स्वस्माद अन्यत्वेन अनात्मभूतम देशादि रूप उपाधि परिच्छिन्नंच भवति तदेव दूरे अंतिके वा वर्तते इत्युच्यते। किसको अब दूर या समीप कहेंगे? जो वस्तु अपने से अन्य हो, भिन्न हो और क्या हो, अनात्मभूत हो। क्योंकि मैं अगर आत्मा हूं तो मुझसे अगर भिन्न होगा तो आत्मा तो नहीं होगा, अनात्मा होगा। कोई नहीं माने, कहेंगे दूसरा जीव है वो आत्मा है, पर शास्त्र तो कहता है कि दूसरा आत्मा है नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। दूसरे आत्मा के लिए आपको प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कहेंगे अरे दूसरा जीव है, वो तो आत्मा मानते हो कि नहीं मानते हो आप? कोई कहते हैं अरे नमस्ते कहते हैं, आप शरीर को नमस्ते नहीं कहते, आत्मा को करते हैं। दूसरे की आत्मा को नमस्कार करते करके कोई कह देगा अरे दूसरी आत्मा सिद्ध हो रही है, उससे सिद्ध नहीं हो रही है। क्यों? आप शरीर के माध्यम से देख रहे हो, दूसरा शरीर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रहा है क्या? सुन रहे हो आत्मा को? नहीं। सूंघ रहे हो क्या आत्मा को? नहीं। तो सुनाई दे रहा आत्मा? नहीं। स्पर्श हो रहा आत्मा का? नहीं। अच्छा रसन ग्रहण हो रहा है क्या आत्मा का? नहीं, वो तो निर्गुण है। तो क्या आप देखकर, सुनकर इत्यादि अनुमान लगा रहे हो? प्रत्यक्ष से अनुमान से अनुमान होगा। अनुमान के लिए आधार तो प्रत्यक्ष है, ज्येष्ठ प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष बाकी सब प्रमाणों के लिए ज्येष्ठ प्रमाण है, बाकी सब प्रमाणों की तुलना में, क्योंकि उनका सब आधार प्रत्यक्ष ही है। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा, धुआं होगा पर्वत में, क्योंकि ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। और वन्य क्यों होगी? अग्नि इसके लिए होगी, दिख नहीं रही है तो अनुमान लगाएंगे, पर धुआं अगर प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए वन्य का अनुमान क्या है? वो प्रमाण है, पर धूम के प्रत्यक्ष पे आधारित है, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है बाकी प्रमाणों की तुलना में। उसमें शब्द प्रमाण नहीं आएगा, शब्द प्रमाण भिन्न है। तो कहते हैं यदि वस्तु स्वस्माद अन्यत्वेन अनात्मभूतम देशादि रूप उपाधि परिच्छिन्नम च भवति। क्या हो गया? हाँ, तदेव दूरे अंतिके व अर्थे इत्युच्यते। तो आत्मा का तो ग्रहण नहीं हो रहा है, दूसरे आत्मा कैसे कह दिया आपने?
तो उसका कोई भी प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो रहा है, तो शरीर ग्रहण हो रहा है, तो क्या अनुमान लगाए? शरीर है इसलिए आत्मा है। शरीर तो दिख रहा है, शरीर तो जड़ है, तो ऐसे पर्वत भी जड़ है। पर्वत में क्या आत्मा है कहते हैं क्या? नहीं कहते। घटपट आदि भी ग्रहण हो रहा है प्रत्यक्ष द्वारा, उसमें आत्मा है करके अनुमान नहीं लगाते। नहीं, चलता फिरता है इसके लिए लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान चलता फिरता है, चलिए लगा रहे हैं, आत्मा है सच्चिदानंद है करके लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। फिर ये भिन्न है कैसे कहेंगे? शरीर से भिन्नता है, तो शरीर तो क्या है कि शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, और पंच महाभूत तो दूसरे शरीर और मेरे शरीर के बीच में भी है। अगर मैं कहता हूँ, मैं अगर देवदत्त होकर कह रहा हूँ कि ये यज्ञदत्त क्या है, वो भिन्न आत्मा, मत्ता भिन्न आत्मा देवदत्त यज्ञदत्त करके देवदत्ता कहेगा क्या? क्यों? भिन्न शरीर मत्वात्, भिन्न शरीरवान है, तो कहेंगे भिन्न शरीरवत्वात् है करके शरीर है, तो घटपट आदि प्रपंच होगा नहीं, तो वो क्या कहेगा? नहीं, क्योंकि चलन इत्यादि दिख रहा है इसीलिए, तो चलन तो वृक्ष में भी होती है, चलिए आत्मा मान लेंगे। पर अभी क्या है कि भिन्न है कैसे सिद्ध होगा? तो भिन्न के लिए उसको कुछ और अनुमान देना पड़ेगा। तो शरीर में प्रतीति हो रही है ऐसे उसने अगर अनुमान दिया है, चलन क्रिया हो रही है इत्यादि, वो सब क्या है कि वो घटपटादि प्रपंच जो पंचमहाभूत से उत्पन्न हुई है, तो पंचमहाभूतों का ग्रहण हो रहा है। तो जो भिन्नता कर रहा है उसमें भी क्या है कि पंचमहाभूत तो उसके और देवदत्त और यज्ञदत्त के बीच में भी है। वायु है, आकाश है, अगर बीच में भूमि है तो भूमि भी क्या है, तो पृथ्वी तत्व है। तो इसीलिए क्या है कि ये सब जो चलन देख रहे भूमि में, भूमि पर चलन देख रहे, भूमि भी हिलती है वैसे, उसमें आत्मा तो नहीं मानेंगे। भूकंप हो गया, भूमि हिल गई, उसमें आत्मा मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो पंचमहाभूत में कुछ क्रिया दिख रही है इसलिए मान रहे, तो आपको बीच में वायु है, वायु भी हिल रही है, इसके लिए मानना पड़ेगा कि वायु में आत्मा है। तो वायु में आत्मा है, मुझ में आत्मा है और यज्ञदत्त में आत्मा है। उन तीनों आत्मा में भेद कैसे करेंगे अभी? क्योंकि सभी जुड़े हुए पंचमहाभूतों से पंचमहाभूत के अधिष्ठान के रूप में आत्मा को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि तीनों में आत्मा भिन्न सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि वायु में भी आत्मा सिद्ध होगा, क्योंकि पूर्व पक्ष में अंतत्वगत्व क्या अनुमान देगा कि ये पंचमहाभूत है, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, पंचभूत महाभूत वाला है करके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि घटपट आदि भी आत्मा सिद्ध हो जाएगा, तो जड़ और इसमें भेद करेगा कि क्या है कि उसमें क्या है कि ये हो रहा है कि कुछ चलन हो रहा है या कुछ मानसिक क्रिया दिखाएंगे, क्योंकि विचारात्मक है, कुछ बोलता है इत्यादि कहते हैं, उससे कहेगा, फिर भी आत्मा सिद्ध नहीं होगा, भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं होगा। आत्मा सिद्ध होगा तो ही भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि जो अधिष्ठान है सबका वही आत्मा सिद्ध होगा, उसका परिच्छेद नहीं हो पाएगा, शरीर के द्वारा नहीं हो पाएगा, पंचमहाभूत द्वारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक ही आत्मा मानना पड़ेगा, तर्क से भी वो दूसरा सिद्ध न होने के कारण, तो पारिशेष न्याय न, ठीक है, वो तो वैसे तात्पर्य है नहीं, पर क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये जो क्या है कि दूर और समीप कैसे सिद्ध होगा? तभी सिद्ध होगा जब यदि वस्तु स्वस्माद अन्यत्वेन अनात्मभूतम, जो अनात्मभूत है, क्योंकि वस्तु जो देख रहे हैं वो तो शरीर देख रहे हैं, पंचमहाभूत का भौतिक कार्य देख रहे हैं, तो वो देशादि रूप उपाधि परिच्छिन्नम च भवति, जो वस्तु अपने से भिन्न होकर अपने को क्या है कि आत्मा मानते हैं हम, क्योंकि मेरी आत्मा अगर कहते हैं, फिर भी क्या है कि इतना तो शास्त्र का अभ्यास कर कर पता चलता है कि मैं जो हूँ ये शरीर से भिन्न हूँ, अंतःकरण से भिन्न हूँ, सुषुप्ति इत्यादि में पता चल जाता है कि मैं हूँ, और जागने के बाद अपना स्वरूप पता चलता है, सत्स्वरूप है। तो उससे भिन्न जो होगा वो
प्रपंच ही ले लीजिए, जीव मत लीजिए यहाँ की पंक्ति लगाने के लिए। तो अगर मुझसे भिन्न कुछ है तो अनात्म जो है वो देशादि रूप से, देश काल इत्यादि से कि उपाधि को लेकर परिच्छिन्न हो जाएगा, तब जाकर आप दूर या समीप कहेंगे। इसीलिए तदेव दूरे अंतिके वा वर्तते इत्युच्यते, वो दूर है या समीप है ऐसा कहेंगे। देश काल की, देश काल इत्यादि उपाधि को लेकर ही कहेंगे जो वस्तु अपने से भिन्न होगी, अनात्मभूत होगी। अनात्मभूत माने अनात्म रूप में जो होगी, अनात्म होगी। इदम तु ब्रह्मण प्रत्यगात्मनो भिद्यते, ये ब्रह्म क्या है, अपने से भिन्न है ही नहीं। किम तर्हि सर्वस्य प्रत्यगात्मभूतम देशादि रूप सर्वोपाधि शून्यम च भवति। और ये ब्रह्म क्या शास्त्र दिखला रहा है कि ये ब्रह्म आत्मा एक है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों ओर से समानाधिकरण्यम होगा। तब क्या होगा कि दोनों रूप से अगर समानाधिकरण्य होगा तो मुख्य ऐक्य होगा। तो ये ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। इदम तो ब्रह्मण प्रत्यगात्मनो भिद्यते, इसलिए ये प्रत्यगात्मा से भिन्न है नहीं। शरीर आदि या तीनों शरीर, तीनों अवस्था से रहित जो आत्मा है उसको प्रत्यगात्मा कहेंगे, जिसको साक्षी कहेंगे। वो साक्षी, वो ब्रह्म साक्षी से भिन्न है नहीं। किम तरी सर्वस्य प्रत्यगात्मभूतम, सभी का प्रत्यगात्मभूत, सभी का देवदत्त यज्ञत्त इत्यादि सभी का क्या है, ये आत्मभूत है ब्रह्म। और देशादि जो सर्वोपाधि है, रूप सर्वोपाधि जो है वो है ही नहीं, उसमें उपाधि शून्य है। इसलिए देशादि रूप सर्वोपाधि शून्यंच भवति तस्मात्, अभी वैसे होने के कारण तस्मादेव तद्दूरे अंतिके वा वर्तमानतया न उच्यते। इसीलिए क्या है कि वो दूर हो या समीप हो ऐसा ब्रह्म को नहीं कहा जाता। वर्तमानतया माने कि वर्तमान है, वर्तमान माने काल नहीं, कि उस वो है, ऐसा वस्तु, ऐसा वर्तमान है, ऐसा वर्तमान में ऐसा रहता है वो, कि उसका स्वरूप ऐसा है, ऐसे नहीं कहते। कि वो दूर है या समीप है ऐसा नहीं कहते, यही कारण है। तो ये सिद्ध हो गया कि दूर और समीप नहीं हो सकता। ब्रह्म शब्द से ही वाच्यो अर्थ सोपाधिक एव। तो ये ब्रह्म, थोड़ा निद्रा हटाने के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ, ये वाच्यो अर्थ में क्या समास है? मैं गेस कर रही हूँ, मेरे को पक्का नहीं पता है। कीजिए निद्रा में है कि नहीं पता चल जाएगा, बोलिए। वाक्य का अर्थ, तो वाक्य से अर्थ सृष्टि तत्पुरुष लगाएंगे क्या, पता नहीं। अच्छा, एक हो गया। और किसी को बताना है कोई? वाच्य यस्य अर्थ वाच्य बहुब्रीहि है। अच्छा, और कोई? ओके। क्योंकि अनुवाद जो कर रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है लग रहा है, संस्कृत का अभ्यास चाहिए सबको। और किसी को? समासा इज ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी, मेरे को समझ नहीं आता। विजय अम्मा, कोऽपि अभिप्राय अस्ति वा अत्र? ग समासात्र वाच्यो अर्थ इत्यत्र नास्ति। समास है क्या यहाँ पे? समास ही नहीं है, असल में समास नहीं है, समास है ही नहीं। वाच्य अर्थ है ना, वाच्य। और वाच्य क्या है? वाच्य वाक्य नहीं है अम्मा। वाच्य माने क्या? वाच्य माने यहाँ पे वाक का कर्म है यहाँ पे। तो ये क्या है कि वाच्य अर्थ माने ब्रह्म शब्द का जो अर्थ बनेगा, वाच्य अर्थ। अगर कर्मधारय अगर समास होता तो वाच्यार्थ ऐसा बनता, आकार हो जाता ना, आकार और अकार में संधि हो जाती है। यहाँ वाच्य अर्थ, यहाँ पे है संधि हुई है। क्या संधि हुई है यहाँ पे? वाच्य को वाच्य हो गया और अर्थ, तो यहाँ की पूर्व रूप संधि हुई है, एंगः पदान्तादति।
तो वाच्य जो अर्थ है, होता तो कर्मधारय होता, ना बहुरी होता ना षष्ठी होता। वाच्य से अर्थ ऐसा नहीं कहेंगे, अगर समास होता तो भी वाच्य जो है वही अर्थ है। वाच्य कोई अर्थ को क्या वाच्य ही कहते हैं कि शब्द का जो वाच्य होता है, मैंने शब्द का जो अर्थ होता है, शब्द के क्या कहते हैं उसको, इसीलिए वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ माने क्या है कि उसका शब्द का प्रत्यक्ष जो अर्थ है, ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। दो होते हैं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ क्या होता है? वाच्यार्थ माने जो शब्द का जो देखकर व्याकरण इत्यादि से जो अर्थ बनता है, पद का अर्थ जो है, पदार्थ पद का अर्थ है, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। और लक्षणा से जो होता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो ये वाच्योर्थ न तो लाक्षणिक। तो इस ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? वाच्य माने ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, वाच्यार्थ। क्या अर्थ? वाच्य। वाच्य माने जो ब्रह्म शब्द का ही शब्द सुनकर क्या समझ में आता है, उसके व्युत्पत्ति जो समझाई उससे सो क्या अर्थ समझ में आता है, माने साक्षात जो अर्थ है वो ईश्वर है, जगत करता। तो सोपाधिक है, वो उपाधि के साथ ही है अर्थ जो है उसका। व्यापकत्व धर्म विशिष्ट से वस्तु न ब्रह्म शब्द अभिधेयत्वात्। क्यों ऐसा? क्यों कि सोपाधिक है। सोपाधिक माने उपाधि के साथ जो है, ये सहभौरी है। उपाधि ना सह वर्तते या उपाधि भी सह वर्तते इति सोपाधिकः। तो जो अर्थ है, अर्थ क्या है कि उपाधि के साथ ही अर्थ लगेगा। ये वाच्यार्थ तो उपाधि के साथ ही लगेगा, क्योंकि जगत कर्तृत्व तो उपाधि है, सर्वज्ञ तो उपाधि है, सब उपाधि है। तो जगत कर्ता ईश्वर जो उपाधि सहित है, इसीलिए ब्रह्म शब्द का जो वाच्य अर्थ है वो ईश्वर होने के कारण सोपाधिक ही है। वो माने सगुण, सगुण ब्रह्म ही अर्थ है उसका, सोपाधिक अर्थ है। तो कहते हैं व्यापकत्व धर्म विशिष्ट से वस्तुनः ब्रह्म शब्द अभिधेयत्वात्। क्यों? क्योंकि व्यापकत्व धर्म विशिष्ट से वस्तुनः ब्रह्म शब्दाभिधेयत्वात्। अच्छा ठीक है, आज जो पढ़ा है वो तो देखिए, तो ये हटाने से क्या अर्थ बनाएंगे? ये तो हटा देंगे, षष्ठी हटा देंगे, क्या अर्थ बनेगा? ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द तो आए नहीं यहाँ पे। यहाँ पे षष्ठी कहाँ पर है? यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पे तो ये आ गया, विराम आ गया आगे का। व्यापकत्व धर्म विशिष्टस्य वस्तुनः ब्रह्म शब्दाभिधेयत्वात्। तो ये वस्तुनः भी षष्ठी है, ये व्यापकत्व धर्म विशिष्टस्य भी षष्ठी है। हाँ। इसको हटा देंगे और तो हटा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सहज है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो हटा दीजिए, षष्ठी हटा दीजिए। तो व्यापक धर्म विशिष्ट वस्तु ब्रह्म शब्दम इति अभिधेय। ब्रह्म शब्द अभिधेय, ये समास है, इसको नहीं तोड़ना है। ब्रह्म शब्द अभिधेय, केवल षष्ठी हटानी है। हाँ। ब्रह्म शब्दाभिधेय। तो व्यापकत्व धर्म विशिष्ट जो वस्तु है वो क्या है? ब्रह्म शब्द अभिधेय है। ठीक है, अभिधेय माने क्या? अभिधा का, जैसे वाच्य क्या है? वाक्य का अर्थ उसको वाच्य कहेंगे, शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ कहेंगे। ब्रह्म शब्द के जो क्या है कि वाक सुनते ही क्या अर्थ लगता है उसको वाच्य कहेंगे। वैसे ही ब्रह्म शब्द का अभिधा, अभिधा माने नाम, ब्रह्म शब्द ऐसा जो नाम है इसका अभिधेय क्या है? माने पद अर्थ क्या है उसका, वही अर्थ। तो वो क्या है कि व्यापकत्व धर्म विशिष्ट वस्तु, व्यापकत्व धर्म विशिष्ट वस्तु, यही ब्रह्म शब्द का अभिधेय है। माने जो अभिधा, ब्रह्म शब्द ऐसे कहने, उच्चारण करने से, नाम का उच्चारण करने से, ब्रह्म ऐसे उच्चारण करने से उसका जो अर्थ लगता है सामान्य, वो क्या है? रूढ़ी अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ, ये सब क्या लगता है बिना लक्षणा किए, वो क्या उसका अभिधेय क्या होगा? ऐसा वस्तु होगा जो व्यापकत्व धर्म विशिष्ट है। व्यापकत्व उसका धर्म है, व्यापकत्व ही धर्म है। और वो धर्म, उस धर्म से विशिष्ट जो है, विशिष्ट माने व्यापकत्व धर्म जो है, व्यापकत्व ऐसा विशेषण जिसका बन जाता है, वैसा वस्तु, वही ब्रह्म शब्द का अर्थ है। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो असंकुचित होगी, तो वृद्धि क्या? अनंत वृद्धि है। अनंत वृद्धि क्या होगी? व्यापक तत्व दिखाती है। इसीलिए जो वस्तु व्यापकत्व धर्म विशिष्ट होगा वही ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा।
ठीक है ना। इदम च व्यापकत्वम द्विविधम, तो ये व्यापकत्व क्या है, ये द्विविध है, दो प्रकार का है। सापेक्षत्व माने सातिशय, और सातिशय निरपेक्षम निरतिशयम च इति। तो ये व्यापकत्व क्या है कि व्यापकत्व क्या है कि आकाश दिख रहा भी है, समुद्र देखते, समुद्र देखकर उसका अंत तो किसी को नहीं दिखता। यहाँ से जब समुद्र जाएंगे तो समुद्र देखकर समुद्र का अंत तो नहीं दिखता, तो क्या क्या, अरे व्यापक है। कैसा व्यापक है, सापेक्ष है, क्योंकि उसका भी किनारा है, उस समुद्र का भी उस ओर भी कहीं किनारा है, तो इसीलिए वो क्या है कि सापेक्ष सातिशय हो जाएगा। आकाश भी वैसे ही सापेक्ष सातिशय हो जाएगा, व्यापक उसका व्यापकत्व, और निरपेक्ष ब्रह्म का होगा। यद वस्तु स्वव्याप्यापेक्षया व्यापकम स्वव्यापक अपेक्षया व्याप्यम च भवति तद आपेक्षिक व्यापकम इत्युच्यते। तो किसको सापेक्षम या सातिशय कहेंगे? सापेक्षम माने जो आपेक्षिक है, तो जिसको किसी की अपेक्षा है, माने उससे वो सीमित हो जाएगा, कुछ तो है जिसके चलते वो सीमित हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, ऐसा व्यापकत्व होगा, उसको सातिशय कहेंगे। तो कहते हैं यद वस्तु, जो भी वस्तु हो, स्वव्याप्य अपेक्षया व्यापकम, माने उससे जो व्याप्य है उसकी अपेक्षा तो व्यापक है, तो व्यापक कह देते हैं। किसकी अपेक्षा? जैसे वन्नी क्या है, वन्नी व्यापक है, धूम व्याप्य है, तो धूम वन्नी का व्याप्य है। क्या कहते थे कि व्यापक और व्याप्य में क्या अंतर है, माने अर्थ का भेद देखिए। व्यापक वन्नी है, धूम क्या है, व्याप्य है। क्यों कि देखिए, जहाँ धूम है वहाँ वन्नी तो होनी ही चाहिए, जहाँ धुआं है वहाँ वन्नी होनी चाहिए, पर धूम के बिना वन्नी हो सकती है? धुआं के बिना कभी वन्नी देखी है कि नहीं आपने? नहीं देखी है? हो सकती है। हो सकती है। जैसे अभी लोहा जल रहा है, अग्नि तो है वहां पे। कारखाने में जहाँ लोहा इत्यादि जल रहा है वहाँ अग्नि है, धुआं दिखता है क्या वहाँ पे? लोह पिंड जलाते हैं तो वहाँ पे धुआं तो नहीं दिखता। जैसे लकड़ी को जलाते तो ये धुआं उठता है। अच्छा, गैस ही ले लीजिए, लकड़ी से खाना नहीं पकाते, गैस से बनाते ना। तो हाँ। गैस के स्टोव में धुआं उठ रहा है क्या? जलाते तो धुआं होता है नहीं। जब भी तेल के साथ जुड़ जाता है, जो ये समोसा पका रहे तभी होगा, पर वो तो, किंतु इसमें गैस के स्टोव में तो धुआं नहीं उठता ना, अग्नि तो है वहाँ पे। तो इसीलिए अग्नि अधिक प्रदेश में है, धुएं से अधिक प्रदेश में वन्नी है, और वन्नी से कम प्रदेश में धुआं है। इसीलिए क्या कहेंगे, धुएं को कहेंगे व्याप्य और अग्नि को कहेंगे व्यापक। तो ये, और इनमें संबंध है, दोनों में संबंध होना चाहिए, कुछ तो संबंध है। तो अभी दोनों की तुलना करते तभी क्या कहेंगे, यद वस्तु वन्नी ही स्वव्याप्य, स्व से वन्नी, वन्नी व्याप्य क्या है, वन्नी व्याप्य होगा धूम, तो तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से व्यापक कौन हो गया, यद वस्तु वन्नी अपने अपेक्षा से व्यापक है, अपने व्याप्य के अपेक्षा से व्यापक है। तो अपना व्याप्य वन्नी का व्याप्य हो गया धुआं की अपेक्षा से व्यापक है। वैसे स्वव्यापक अपेक्षया व्याप्यम च भवति। तो क्या है, चलिए इसी उदाहरण में जोड़ देता हूँ कि वायु जो है, अग्नि जहाँ वायु नहीं वहाँ जल जाएगी? नहीं जलेगी, तो वायु है। अच्छा, जहाँ जहाँ वायु है वहाँ अग्नि है क्या? नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे, सब जल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि वायु क्या है, वन्नी की अपेक्षा, वन्नी उसका व्याप्य हो गया और वायु व्यापक हो गया। तो माने क्या है कि देखिए, दूसरा देखिए, कार्य की अपेक्षा कारण सदा क्या होगा, व्यापक होगा, कार्य व्याप्य होगा। तो वही बतला रहे कि यद वस्तु स्वव्याप्य अपेक्षा व्यापकम और स्वव्यापक अपेक्षा व्याप्यम च भवति। तो वन्नी क्या हो गई, उसका व्याप्य धुआं है, उसकी धुएं की अपेक्षा वो व्यापक हो गई वन्नी।
और अपने व्यापक, वन्य का व्यापक क्या है, वायु है, तो उसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा तो व्यापक नहीं कहेंगे, व्याप्य कहेंगे, तो वन्य व्याप्य भी है, व्यापक भी है। वायु की अपेक्षा व्याप्य है और धुएं की अपेक्षा व्यापक है। तो इसीलिए क्या हो गया कि तद, उसको क्या कहेंगे, आपेक्षिक व्यापकम इत्युच्यते, उसको आपेक्षिक व्यापक कहेंगे। यथा पृथ्वी आदि, तो इधर उदाहरण दिया है, ये पृथ्वी लेना चाहिए, वन्नी तो मैंने धुआं और उसका उदाहरण लिया है, इसलिए समाप्त कर दिया उदाहरण पंक्ति लगाने के लिए, पर ये पंक्ति इससे लगेगी। यथा पृथ्वी आदि रूप स्वकार्यापेक्षा व्यापिनी माया चैतन्यापेक्षा तो न व्यापिनी। माया को क्या कह देते हैं कि माया को भी क्या कहे, व्यापक माया कह देते हैं, पर माया का कार्य जो है वो व्याप्य है। पृथ्वी आदि रूप स्वकार्य, स्वकार्य माने माया के कार्य, स्वपद से माया, तो माया के कार्य के अपेक्षा माया क्या है, व्यापिनी है, व्यापक है। व्यापिनी माने व्यापक, माया व्यापक है, व्यापिका कहेंगे या तो। और चैतन्य अपेक्षा, ब्रह्म चैतन्य की अपेक्षा से क्या है, न तो व्यापिनी, व्यापिनी नहीं है किंतु व्याप्य है। तो वैसे ही अभी क्या हो गया कि ये जो ब्रह्म तत्व है, ये तो म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे शब्द आ रहा है, तो क्या कहते हैं कि ये व्याप्य व्यापक भाव जब भी देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा व्यापक तत्व सापेक्ष है, कौन सा निरपेक्ष है, कौन सा सातिशय है, कौन सा निरतिशय है। तो माया भी सातिशय है, तस्मात् मायायाम आपेक्षिकम एव व्यापकत्वम अस्ति। माया में तो क्या कैसा व्यापकत्व है, आपेक्षिक है, सापेक्षिक है, आपेक्षिक है या सातिशय है, सब पर्यायवाची शब्द है। यद्वस्तु सर्वापेक्षा व्यापकम भवति तन्निष्ठ व्यापकत्वम निरपेक्ष व्यापकत्वम इत्युच्यते। किंतु कोई अगर वस्तु ऐसी है वो सबके अपेक्षा सबसे तुलना करेंगे तो भी व्यापक ही सिद्ध होगा, वो तो उसमें जो व्यापकत्व होगा, व्यापक में क्या होगा, व्यापकत्व होगा। घट में घटत्व होता है, मनुष्य मनुष्यत्व है, व्यापक में व्यापकत्व होगा। वो धर्म क्या होगा, व्यापकत्व निरपेक्ष व्यापकत्व इत्युच्यते, उसको निरपेक्ष या निरतिशय ऐसा कहेंगे, व्यापकत्व कहेंगे। इदंच निरपेक्ष व्यापकत्वम, इदंच निरपेक्ष व्यापकत्वम चैतन्य एव वर्तते, वो केवल ब्रह्म चैतन्य में ही होगा, ना कि माया इत्यादि में, प्रपंच में कहीं भी नहीं होगा वो। क्यों, उसके लिए श्रुति प्रमाण देते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, न तत्समः, ब्रह्म सम, आत्म सम, ब्रह्मात्म सम, उसके समतुल्य, उससे अधिक, चलिए उससे तुल्य कोई नहीं है, न नास्ति न दृश्यते, ऐसा कोई देखा नहीं गया करके कहते हैं। तो उससे अधिक देखा गया हो तो फिर, अरे आपके तुल्य, आपसे तुल्य कोई नहीं, आपके तुल्य कोई नहीं कह देते, फिर क्या कहेंगे, अरे आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे देखे, आपके तुल्य नहीं देखे मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा कह रहे थे, फिर निंदा कर देते, कर सकते निंदा उसके बाद, आप जैसा कोई नहीं देखा, अरे सच्ची, हाँ आपसे भी बड़े बड़े विद्वान देखे हमने, तो मुँह छोटा हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है तो कहते तत्सम नहीं है, अच्छा तो उससे अधिक होगा, हाँ अभ्यधिकश्च न दृश्यते, उससे भी अधिक नहीं है, तो उससे सब कम ही व्यापक होंगे, उससे अधिक नहीं है, उससे तुल्य नहीं है, मैंने उससे कम हो गए तो सभी व्याप्य होंगे ब्रह्म की दृष्टि से। इत्यादि श्रुत्या तत्समं वा अधिकं वा न किंचन व्यापकं वस्तु विद्यते इति हेतु इति सिद्धत्वात्। इस श्रुति के को हेतु लेकर सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मात्मा से कोई भी व्यापक वस्तु नहीं है, उसके तुल्य भी नहीं है, उससे अधिक भी नहीं है। तस्मात् चैतन्य से एव सर्वापेक्षया व्यापकत्व श्रवणात् तदेव निरपेक्ष व्यापकम इति सिद्ध्यति। इसीलिए चैतन्य का, ब्रह्म चैतन्य का जो व्यापकत्व है वो तो निरपेक्ष सुना गया है, सर्वापेक्षा व्यापकत्व सुना गया है, इसीलिए क्या है, इसीलिए निरपेक्ष व्यापकम इति सिद्ध्यति, ये सिद्ध हो गया कि वो निरपेक्ष व्यापक तत्व है चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। एतद् द्विविध व्यापकत्व विशिष्टम वस्तु ब्रह्म शब्द से वाच्यार्थ, तो उसका वाच्यार्थ माने शब्द का जो अर्थ बिना लक्षणा किए जो है, माने मुख्यार्थ जो है, उसको मुख्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ,
शब्दार्थ, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ में। माने ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? जैसे घट का क्या अर्थ है? मैं कहूँगा घट का अर्थ कुछ और है, कह दूंगा पानी है, नहीं कह सकते। घट में पानी है। देखिए अभी कोई किसी को कहता है अच्छा लोटा ले आओ, घड़ा ले आओ, घड़ा ले आओ कहता है, घड़े में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो पानी को फेंक कर घड़ा ले आएगा क्या? अगर कहे गए कि माने समझिए कि मिट्टी के लोटे में, मिट्टी के घड़े में पानी पीते हैं, पिता पुत्र को कहते हैं थक के बाहर से आते, कहते हैं वो घड़ा ले आओ, तो पानी के साथ लाता है कि बिना पानी के लाता है? पानी के साथ ही लाता है। और पिता का तात्पर्य क्या है? घड़ा लाओ, उसमें तात्पर्य क्या है? घटक लेकर क्या करेंगे? पानी पिएंगे। तो तात्पर्य पानी लाओ, पर पानी लाओ नहीं कह रहे, क्या कह रहे? घड़ा ले आओ। तो पानी ले आओ नहीं कह रहे, घड़ा ले आओ कह रहे। या फिर देखिए पानी ले आओ कह रहे, दूसरा वाक्य भी देख सकते, पानी ले आओ कहते, वो पानी ले आता है कि घड़ा ले आता है? घड़ा ले आता है, जिसमें लिखा हुआ लोटे में पानी ले आता है। तो दोनों इसमें जो ले आओ बोल रहे उसमें तात्पर्य नहीं है। तो वाच्यार्थ जो है ब्रह्म शब्द का, जैसे यहाँ कह रहे वैसे लोटा घड़ा ले आओ कह रहे हैं या पानी ले आओ कह रहे, तात्पर्य किसमें? पिता का तात्पर्य पानी पीने में है, पर जब भी कह रहे ले आओ तो पानी की जगह लोटा ले आ रहा है, लोटे में पानी ले आ रहा है, पानी ला रहा है पर लोटे में ला रहा है, लोटा ले आ रहा है। और दूसरी दृष्टि में ये भी देख सकते हैं कि पिता कह रहे घड़ा ले आओ और पानी पी लेते हैं, घड़े से कुछ नहीं लेना देना उनको। तो तात्पर्य से निर्णय होगा कि वाक्य का अर्थ क्या है। अगर पिता ने पानी फेंक दिया और घड़ा रख लिया, उसको साफ करने लग गए, तो तात्पर्य भिन्न था। इसीलिए वाक्य को क्या है कि एक ही वाक्य का वैसे ही अर्थ लग जाएगा, पर वस्तुतः उसका अगर विरोध हो रहा है आगे चलकर, तो अगर वस्तुतः नहीं, अगर उस वाक्य का अर्थ भिन्न होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कुछ कह दिया या उसके बाद कुछ कर दिया तो तात्पर्य भिन्न हो जाएगा। तो तात्पर्य भिन्न होने से वाक्य का जो अर्थ लगा, वो जो अर्थ ठीक नहीं है उसको सुधारना पड़ेगा, लक्षणा लेनी पड़ेगी। इसीलिए जैसे घड़ा ले आओ उससे पानी पीने में तात्पर्य, इसलिए पानी लाओ ये तात्पर्य था। वैसे ही क्या ब्रह्म का जो शब्द का वाच्यार्थ है उसमें ऐक्य अगर जीव का कहेंगे, तो जीव का ऐक्य अगर सिद्ध नहीं होगा या अगर द्वैत सिद्ध हो गया है किसी को और आगे जाके श्रुति उसमें ऐक्य दिखलाती है जीव के साथ, तो सभी भिन्न भिन्न श्रुतियों में अगर विरोध होगा तो तात्पर्य निश्चय अद्वैत में जब होगा, तब जाकर द्वैत वाक्यों का भी जो वाच्यार्थ था उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। ऐक्य वाक्य में भी अगर ऐक्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, शरीर को लेकर जो सोपाधिक ब्रह्म है उसका सोपाधिक जीव के साथ अगर ऐक्य वाक्य है और वाच्यार्थ दोनों जगह ले लेंगे और ऐक्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि साक्षात विरोध है सर्वज्ञत्व ईश्वर का और अल्पज्ञत्व जीव का, सर्वशक्तिमत्व ईश्वर का और अल्पशक्तिमत्व इत्यादि जीव का। तो ईश्वर में जो ये जगत सृष्टित्व इत्यादि है वो धर्म जीव में नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। जब इस साक्षात वाच्यार्थ का विरोध हो रहा है तब लक्षणा लेनी पड़ती है, तात्पर्य देखकर लक्षणा लगाते हैं। और संबंध रहना चाहिए वस्तु का जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है, वाक्य का जो अर्थ है उसमें, और जो लक्षित लक्षणा करके जो अर्थ ले रहे हैं उन दोनों में पदार्थ में कोई संबंध होना चाहिए। ऐसे ही कोई असंबंधित नहीं ले सकते। तो कहते हैं माया शबलित चैतन्य, माया से जो के उपाधि से लेकर, उपाधि को लेकर, माया की उपाधि को लेकर जो चैतन्य है, जो चैतन्य स्वतः कार्य उत्पन्न नहीं कर पाता पर माया की उपाधि लेकर ही कर पाता है, वैसा जो चैतन्य है माया शबलित चैतन्य
द्विविधम अपि एतद व्यापकत्वं वर्तते। उस चैतन्य में तो ये दोनों है, क्योंकि माया से जुड़ गया, इसीलिए क्या है कि अगर वस्तुतः आप जुड़ गया करके देख रहे हैं संसार दृष्टि से, तो क्या है कि वो सापेक्ष है। और सापेक्ष माने उसमें व्यापकत्व सापेक्ष व्यापकत्व है, क्योंकि माया की दृष्टि लग गई। माया के का जैसे माया के कवच को लेकर देख रहे हैं ईश्वर को, तो कर्तृत्व नहीं होगा तो भी जगत सृष्टुत्व होगा, भोक्तृत्व नहीं होगा तो भी क्या है कि अवतार लेकर हम देख रहेंगे तो भोग भी दिखेगा, आरोप करेंगे उस अवतार पुरुष में करेंगे और वैसे ही ईश्वर में करेंगे कि भोग, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर क्या है कि अरे चलिए आज तो देखिए श्रावण सोमवार है, तो कहेंगे अरे शिव जी को तो अभिषेक प्रिय है शिव जी को तो अभिषेक बहुत ही माने प्रिय है, तो लेकर जहाँ से शुद्ध पानी मिलता है वो जाकर चढ़ाएंगे, गंगा जी से पानी लेकर चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भोग प्रसन्न कैसे होंगे, भोग करेंगे तब हो गए, तो भोक्ता करके आरोप कर देते शिव जी में। तो ये सब क्या है कि ये माया सबलित चैतन्य में दोनों व्यापकत्व आएगा। द्विविधम अपि एतर व्यापकत्वं वर्तते। विशिष्ट निष्ठ विशेषणीभूत माया रूपांशे आपेक्षिक व्यापकत्वं विशेष्यभूत चैतन्यांशे निरपेक्ष व्यापकत्वं च वर्तते। तो ये दोनों कैसे हो गया, तो माया का अंश जो है उसी में वस्तुतः आपेक्षिक व्यापकत्व है, सापेक्ष है, किंतु विशेष जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो निरपेक्ष व्यापक ही है। इसीलिए ईश्वर जो माया को लेकर है उसमें दोनों है, और माया में केवल माया में तो आपेक्षिक व्यापकत्व है, और केवल शुद्ध चैतन्य जो है विशेष्यभूत जो है उसमें तो केवल निरपेक्ष व्यापकत्व है, माने वो वस्तुतः व्यापकत्व उसमें ऐसा व्यापकत्व है जिससे अतिशय नहीं हो सकता किसी का। चैतन्य एक देशे मायाया, पन्ना पलट के रोक देते हैं पाठ। चैतन्य एक देशे मायाया सत्वात् माया विशिष्ट चैतन्य अपेक्षया शुद्ध चैतन्यस्य अधिक व्यापकत्वाच्च तदेव निरपेक्ष व्यापकम न तो माया विशिष्ट चैतन्य। तो माया विशिष्ट चैतन्य न तो कह दिया, क्या न तो किम, माया विशिष्ट चैतन्य जो सगुण ब्रह्म है वो क्या कह दिए कि वो निरपेक्ष व्यापक नहीं है, ऐसा कह दिया, क्योंकि माया की उपाधि लग गई। तो चैतन्य एकदेशे मायाया सत्वात्, एकदेशी माने वस्तुतः एक देश नहीं है, चैतन्य में कोई देश है नहीं। तो कहते हैं टिप्पणकार कहते हैं नहीं घट उपादानत्व शक्ति ही मृत सामान्य वर्तते किंतु मृद विशेषे एव। तो क्या कहते हैं, देखिए मृत क्या है, घट का उपादान कारण है, तो किसी भी मृत से भी घट बन जाएगा क्या? मैं मिट्टी दूंगा घट बना देंगे? घट का अभी कोई घटकार जो है, कुलाल जो है, वो कहेगा मेरे पास मिट्टी नहीं है, मैं कहूँगा इतनी सारी मिट्टी है ले लो घट बना दो, नहीं, उसको तो विशेष मिट्टी ही चाहिए। या तो चलिए मिट्टी है उसमें पानी नहीं, सूखी मिट्टी है उसमें हो जाएगा, नहीं, उसमें कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। जो अच्छा घड़ा बनाता है उसको रहस्य पता है कैसे मिट्टी से बनाएंगे। पेड़ पौधे ले लीजिए, मिट्टी है इसीलिए कुछ भी नहीं उग जाता। पौधे लगाने कौन सा पौधा कौन से मिट्टी में अच्छी तरह आता है, नहीं तो सभी देश में सभी उग जाता, नहीं होता। तो मिट्टी का कुछ विशेष है जो उपादान कारण बनता है घट के लिए भी। तो कहते हैं वैसे ही ऐसे एक अनुमान लगाकर कल्पना करते कि चैतन्य का भी ऐसा कोई एक देश होगा जो जगत कर्तृत्व योग्य होगा, जगत कर्ता बनने के योग्य होगा। ऐसे कल्पना करके कह देते कि चैतन्य एक देशे माया सत्वात्, क्योंकि ये भी कह दिया कि क्या है कि पूर्ण से पूर्ण आ गया तो ये पूर्ण ही रह जाता है, तो पूर्ण रह जाता है, तो इसीलिए वो पूर्ण जो रह गया और जिस पूर्ण से ये पूर्ण उत्पन्न हो गया, वो जिस पूर्ण से उत्पन्न हुआ वो तो एक देश हो गया, क्योंकि और भी रह गया। ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि क्योंकि पूर्ण से पूर्ण को हटा देंगे तो ये पूर्ण ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा तो पूर्ण होगा ही नहीं।
और पूर्ण को वस्तुतः हटा नहीं सकते, इसलिए वो उसमें भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, वो बृहद में मंत्र आता है जहाँ उसकी व्याख्या करते हैं, तभी कहते हैं ये पूर्ण से जो पूर्ण निकला है वो जीव ही होगा, प्रपंच नहीं है वो। प्रपंच तो पूर्ण नहीं कहते, प्रपंच को जीव ही पूर्ण है। तो जीव पूर्ण जो इससे निकला है, ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है जैसे कि, वो तो पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण उत्पत्ति होने के बाद भी पूर्ण ही रहता है, उत्पत्ति नहीं, हटाने से, भिन्न देखने से ही भिन्न नहीं होगा। और अगर हो गया तो भी पूर्ण ही रहेगा, ये भी पूर्ण रहेगा, वो भी पूर्ण रहेगा, और जिससे निकला है वो भी पूर्ण अभी भी है। इसलिए कितनी पूर्णता होंगी, पूर्णता तो एक से अधिक होगी नहीं, इसलिए एक ही सिद्ध होगा। तो क्या कहते, चैतन्य एक देशे मायायाः सत्वात् माया विशिष्ट चैतन्य अपेक्षा शुद्ध चैतन्य से अधिक व्यापकत्वाच्च। इसीलिए क्या है कि माया विशिष्ट चैतन्य जो हो गया उसकी तुलना में शुद्ध चैतन्य अधिक व्यापक हो गया, इसीलिए तदेव निरपेक्ष व्यापकम। तदेव माने क्या, ये शुद्ध चैतन्य जो है वही निरपेक्ष व्यापक है, और माया विशिष्ट चैतन्य जो है वो तो निरपेक्ष व्यापक नहीं है। टिप्पण में एक रह गया पंक्ति, एवं एवं माया न ब्रह्मणि सर्वत्र वर्तते किंतु एक देशे एव। जैसे ये घट उत्पादन करने की शक्ति मृत सामान्य में नहीं है कोई, किंतु कोई मृत विशेष में है, वैसे मिट्टी के विशेष मिट्टी में, न कि सभी मिट्टी में घट उत्पन्न करने की क्षमता है, वैसी शक्ति है। वैसे ही क्या कहते हैं, माया ब्रह्म में सभी जगह नहीं है किंतु एक देश में, ऐसी कल्पना करते हैं। इसलिए न तो माया विशिष्ट चैतन्यम निरपेक्ष व्यापकम ऐसे कहें। निरपेक्ष व्यापक वो माया से जो जुड़ गया उसको नहीं कहेंगे, माया से जो जुड़ा नहीं है उसको, उस चैतन्य को निरपेक्ष व्यापक कहेंगे। अगले पाठ में आगे देखेंगे तथापि इत्यादि से। सुखम नित्य स्वप्रकाश व्यापक नाम रूपे अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यदिति में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है क्या? हम पूछिए। ये जो हमने बोला था छांदोग्य उपनिषद से असदेव आसी, इसमें असत इज अनमैनिफेस्ट कंडीशन से नहीं वो तो है, वो एक जगह वैसे है, पर दूसरी जगह वो जो एक मैं मंत्र जो कह रहा हूँ ना, वहाँ पे ये असत से सत कैसे उत्पन्न होगा ऐसा मंत्र है। एक मिनट में अभी देखकर बतला देता हूँ कौन सा मंत्र बता रहा हूँ मैं। मुझे ही नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तैतरीय उपनिषद, हाँ मैंने वो छांदोग्य कह दिया, तैतरीय कहना चाहिए था। छांदोग्य में क्या आता है कि कहाँ पर छांदोग्य में, तैतरीय में छांदोग्य का आते 6, हाँ 6-2-2 है। एक मिनट ये दिखा देता हूँ। हाँ देखिए मंत्र है 6-2-2,
हाँ, कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच कथम असतः सज्जायेत इति सत्वेव सौम्येदमग्रासीद एकमेवाद्वितीयम्। तो इससे पहले मंत्र आया था सदैव सौम्येदमग्रासीद एकमेवाद्वितीयम् तद्धैकाहुर असदेव इदमग्रासीद एकमेवाद्वितीयम् तस्मात् असतः सज्जायत। ये जो मंत्र है ना, मैं कह रहा हूँ कि द्वितीय खंड में, षष्ठो अध्याय में द्वितीय खंड में पहला मंत्र जो है वो मैंने बतलाया था। और क्या कहा कि उसमें आता है कि सदैव सौम्य इदमग्रासीद है तो तद एका आहु, दूसरे कहते हैं करके, ऐसा है नहीं। श्रुति क्या कहती है, निराकरण करती है, क्या कहती है कि कोई कहते हैं, तद एक आहु माने एक आहु, कोई कहते हैं, एक माने अन्य, कोई भिन्न जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट स्क्रीन में बदल देता हूँ। अच्छा ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, विचार सागर का स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा विचार सागर दिख रहा है, अच्छा इसमें ठीक है, चलिए विचार सागर दिख रहा है क्या? मैंने क्या रिकॉर्ड किया मुझे स्मरण नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पर धूप आ रही है, दिख नहीं रहा है। कहाँ चला गया? यहाँ पर है। अच्छा अभी दिख रहा है क्या? तो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए, तो यहाँ कहते हैं, ये मंत्र है सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम। ये क्या है कि ये सिद्धांत है। उसके आगे पूर्व पक्ष श्रुति कहती है तदैक आहु, कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, असदेव इदमग्र आसीद। मैंने ये इतना ही अंश बताया था, असदेव इदमग्र आसीद ऐसे कहते हैं। एकम एव अद्वितीयम, वो भी एक ही था, अद्वितीय था, क्या था, असत था। तस्माद असतः सज्जायत, उस असत से सत्य की उत्पत्ति हुई। इधर ये अर्थ नहीं है कि अनमैनिफेस्ट से माने अव्याकृत से मैनिफेस्ट व्याकृत आया, ये अर्थ नहीं है इसमें क्या है कि असत शून्य से उत्पन्न हुआ करके कोई कहते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। उसका निराकरण तो भगवान भाष्यकार तो श्रुति ही निराकरण कर देती है। आगे क्या कहती है, अगले मंत्र में श्रुति कहती है कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच। तो ऐसे कैसे हो सकता है, संभव ही कैसे, कथम असता सज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति होगी भी कैसे। तो ऐसे आक्षेप करती है। और उसके बाद निराकरण करते सत्वेव सौम्य इदम अग्र आसीत, सत्वेव आसीत एकमेव अद्वितीयम, ऐसे निराकरण कर तो आक्षेप कर फिर निराकरण करते। पहले सिद्धांत, फिर आक्षेप, फिर निराकरण, फिर सिद्धांत। तो ये यहाँ पर कहीं तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे ये असतः सदुत्पत्तो न कश्चिदपि दृष्टांत प्रकार अस्ति इत्यभिप्राय इत्यादि कह रहे थे कि ऐसा कोई ऐसा दृष्टांत का प्रकार ही संभव नहीं होगा। कैसे माने वाक्यबोध कैसे होगा, नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि कैसे संभव है करके निराकरण करते। और यहाँ कहीं अभी पंक्ति ढूंढना कठिन है, लंबा भाष्य, लंबा तो नहीं है, मिल जाएगी पंक्ति। तो ये ऐसे वैनाशिक शून्यवादी जैसे कहते हैं, वैसे कथम के दिख नहीं रहा है स्मरण तो, क्योंकि शिष्य मुख से निराकरण किया है ऐसे स्मरण आ रहा है कि कहते हैं कि कहीं पाढ़म या सत्यम करके कह देते हैं।
तो कहते हैं कि ये तो संभव नहीं होगा कि वो वाक्य के साथ अन्वय होगा करके, कहीं वो यहीं पर आता है जहाँ तक स्मरण है कि भगवान भाष्यकार शिष्य के मुख से ही निराकरण कर दिए, इसका तो शब्द बोध ही कैसे होगा, तो ऐसे अर्थ है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जो आप जो कह रहे हो तैतरी में है, जो आप कह रही है वो जहाँ तक स्मरण है वो तैतरी में है। अगर होगा तो भी ऐसा भी है असत का अर्थ, जो श्रुति जहाँ कहती है वहाँ असत का अर्थ कि जहाँ नाम रूप अव्याकृत है उससे व्याकृत नाम रूप प्रपंच उत्पन्न हुआ, वो तो ठीक है। यहाँ पे तो मैंने वो नहीं समझाने के लिए बतलाया था। थैंक यू, थैंक यू।